दोस्तों, क्या हिरन और उसका बच्चा बच पाया? वाकया बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो को आखिर तक देखना। एक दौर का जिक्र है कि एक सहाबे सल्तनत बादशाह था और उसकी एक दिलपसंद रानी थी। रानी को खाने का बड़ा शौक था। रोज वो नए जायकों की चाह में रहती और बादशाह इसी मोहब्बत और लुत्फ के लिए हर मुमकिन इंतजाम करता। आज मेरा हिरन का गोश्त खाने का बहुत दिल कर रहा है। सलमान, जाओ और जंगल से एक अच्छा सा हिरन पकड़ कर ले आओ, और अगर तुम खाली हाथ वापसी आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सजा दूंगा, कॉल कोठरी में बंद कर दूंगा। अब जाओ। सलमान की उम्मीद साथ थी, मगर जंगल वही एक कदीम खामोशी संभाले खड़ा था। दिन गुजर रहा था, शिकारी हर तरफ गश्त कर रहा था, मगर कोई निशाने हिरन ना मिला। अगर शाम होने से पहले मुझे हिरन न मिली तो बादशाह की सजा पक्की है। अचानक दरख्तों के बीच हल्की सी हरकत नजर आई। एक खूबसूरत हिरन अपनी नर्म और नाजुक पैरों पर जंगल की तरफ आ रही थी। शिकारी के दिल ने अचानक उम्मीद की किरण महसूस की। उसने तीर निकाला और निशाना सीधा हिरन पर किया। मुझे मत मारो। शिकारी में खाने की तलाश में आई थी। मेरा बच्चा घर में भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। अगर मैं दूध ना पिला पाई तो वो मर जाएगा। मुझ पर और मेरे बच्चे पर तरस खाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे बादशाह ने हुक्म दिया है, अगर मैं शाम तक हिरन न लाया तो बादशाह मुझ पर सख्ती करेगा, काल कोठरी में डाल देगा। मुझे चंद लम्हे दे दो, मैं अपने बच्चे को बताकर दूध पिलाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। मैं तुम पर किस तरह यकीन करूँ? अगर मैं वापस ना आई तो तुम मुझे और मेरे बच्चे दोनों को ढूंढ के भले मार देना। अच्छा जाओ, मगर याद रखना, अगर तुम न आई तो मैं पूरे जंगल में तुम्हें हो तुम्हारे बच्चे को ढूंढ निकालूंगा और मार दूंगा। माँ, तुम आ गई हो जंगल से वापस? हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ। तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे वापस जाना है जंगल में। माँ, तुम जा रही हो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ना जाओ। ना माँ, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, जानवर मुझे खा जाएंगे। बेटा मैं आती हूँ, बस थोड़ी देर में। माँ आप परेशान हो? नहीं बेटा। क्या हुआ है माँ, आप मुझे बताएं। जंगल में मुझे शिकारी ने पकड़ लिया था। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। माँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? मैं तन्हा नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। नहीं बेटा, तुम यहीं घर में ही रहोगे। माँ इस घर में मैं अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ठीक है बेटा, फिर हम दोनों ही चलते हैं शिकारी के पास। ये कहकर माँ और बेटा दोनों शिकारी की तरफ रवाना हुए। वहां दूसरी तरफ शिकारी सोच ही रहा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी हिरन को भेज के। इतनी ही देर में माँ बेटा शिकारी के सामने आ गई। एक देर से दो शिकार रानी खुश हो जाएगी अब तो, और राजा भी मुझे 2 गुना ज्यादा इनाम देगा। शिकारी मुझे ले जाओ, मेरा गोश्त नर्म है। रानी मुझे देखकर खुश हो जाएगी और तुम्हें इनाम भी ज्यादा देगी। नहीं शिकारी, तुम मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे में से क्या निकलेगा? नहीं माँ, तुम्हारी रानी का पेट भी नहीं भरेगा और वो गुस्सा होंगे। मैं एक बच्चे और माँ की कुर्बानी बराए जायका नहीं ले सकता, ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है। जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुम्हारी नेकी का अजर तुम्हें जरूर मिलेगा। शिकारी जंगल से निकला और महल पहुंच गया। शिकारी का खाली हाथ देखकर बादशाह शिकारी पर गुस्सा हुआ। तुमने मेरी रानी का दिल दुखाया, अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी सलमान। बादशाह सलामत, जंगल में मुझे एक हिरन मिल गई थी और मैंने उसे पकड़ भी लिया था। फिर क्या हुआ सलमान? बादशाह सलामत में हिरन को मारने ही वाला था कि अचानक वो बोलने लगी। कहा, मैं तो जंगल में खाना लेने आई थी, मेरा बच्चा घर भूखा है, अगर मैंने उसे दूध न पिलाया तो वो मर जाएगा। मैं वादा करती हूँ मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। फिर थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई, लेकिन वापस वो अकेली नहीं आई, माँ और बच्चा दोनों आए। बच्चे ने अजीब बात की, मुझे मार दो, शिकारी मेरा गोश्त नर्म है, रानी खुश हो जाएगी। माँ ने कहा, नहीं, मुझे मार दो, मेरे बच्चे में से क्या निकलेगा? माँ और बच्चा दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने दोनों को छोड़ दिया। बादशाह सलामत। सलमान की रहम दलील पर बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने सलमान को 100 सोने के सिक्के इनाम में भी दिए। सलमान, तुम अपना काम पूरा ना कर पाए,
आप तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, कॉल कोठरी में डाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला सिर्फ जायका और हुक्म का नहीं, ये एक माँ का प्यार है। तुम रोज एक ना जायके के लिए किस कदर बेरहम हो के किसी का बच्चा मार दिया जाता है। तुम्हें अपनी इन हरकतों पर गौर करना चाहिए रानी साहिबा। बादशाह ने हुक्म दिया कि रानी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए जब तक रानी अपने हरकतों से बाज नहीं आ जाती। शुक्रिया बादशाह। तुम आबे जंगल के मुहाफिज। जैसे आपका हुक्म बादशाह सलामत। अब शिकारी जानवरों का ख्याल रखता है। बादशाह की उस रहमदिली का किस्सा पूरे महल में फैल गया। सब लोग बादशाह की रहमदिली की तारीफ करने लगे। रानी अपने किए पर शर्मिंदा थी। बादशाह को उस चीज का एहसास हुआ और बादशाह ने खुद जाकर रानी को आजाद कर दिया। और अब तो रानी की डिली अच्छा खाने की आदत भी खत्म हो गई थी। वो सादा और महल का बना हुआ खाना ही खाते। एक छोटे से वाक़े ने पूरे किले के कानून को ही बदल डाला, दरबार के कानून को तब्दील कर दिया। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी, और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शुक्रिया।